तो आज खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी है ज़िला रामबन से आते हैं मोहम्मद सलीम भट्ट साहब से गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कल की रैली में बारिश और बर्फ़बारी के बावजूद जो है ये वहाँ से जम्मू वज़ीर आज़म की रैली में पहुँचे। भट्ट साहब क्या कहेंगे, कितनी दुश्वारियाँ आई यहाँ तक पहुँचने? पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी की जो रैली थी तो वो हर कार्यकर्ता को एक टास्क दिया गया था पार्टी की तरफ से, वो अपने लोगों को लेके आए और खुद ही लोग जब मोदी जी का नाम सुना तो लोग हर जगह जोग तर जोग निकले। बीच में जो ये बारिश हुई वो हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आई। बारिश के कारण जितने लोगों को हर जगह से आना था वो पूरे नहीं आ पाए, मगर फिर भी जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, फिदायीन हैं मोदी जी के, तो वो उनको क्या रोड 10 जगह भी बंद होता तो वो फिर भी उन्होंने पहुंचना ही पहुंचना था। उसके बाद भी आपने देखा जहां 400 लोग 1000 लोग आने थे वहां 200 300 लोग फिर भी मोदी जी की रैली में आए। मोदी जी को जो चाहने वाले हैं उनको सुनने के लिए आए थे। और प्लस जो मोदी जी ने पूरे देश के लिए काम किया है, काबिल तारीफ है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हम बानिहाल की बात करें तो वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी तरक्की हुई है, इस हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, वहाँ तो जो सियासत होती थी पहले, जो मंजे हुए सियासतदान हैं विकार रसूल वानी साहब, वो उन्होंने कितनी सियासत की वो बखूबी लोगों को पता है। एक चावल तोड़ी की सियासत की, एक तार की बंडल की सियासत की। तो ऐसे सियासतदान हमारे बनिहाल में रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी रहे हैं जिन्होंने पूरे इलाके के लिए काम किया है, काबिल तारीफ़ है। कुछ काम विकार साहब ने भी किए होंगे, मैं नहीं कहूँगा कि उसने भी नहीं किए होंगे, कुछ काम उसने भी किए होंगे। आपने कितने काम किए वहाँ पे? बीजेपी के लीडर हैं आप, बीजेपी सत्ता में है, आपकी सरकार है, कितने काम आपने किए? मैं उसी बात को लेके चल रहा था कि कितने हुए हैं। लोगों ने बखूबी कांग्रेस को भी दिए 50 साल, तो बखूबी देख लिया है, एनसी को भी देख लिया। अब बखूबी जो मोदी जी ने काम किए, दफ़ा 370 को हटा के गरीबों के पास पहुंचना, उस लास्ट वाले व्यक्ति तक पहुंचना जिसको कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा मोदी जी बना। जबकि हर ज़मींदार के अकाउंट में, मैं ये कहता हूं कि हमारी पार्टी ने क्या किया, आप कहते हो ना क्या किया। जो ज़मींदार था उसको राशन, घर में राशन के लिए पैसा नहीं था, उसको फ्री राशन 5 साल। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भला मैं नहीं वो राशन लेता हूँ, मगर मेरे जैसे कई लोग हैं ऐसे जो राशन के लिए भी तरसते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी। 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया। कितनी सरकारें आज तक आई, क्या किसी सरकार ने कभी ये सोचा था कि इस गरीब को अपनी जगह बेच के अपना इलाज कराता था, अपनी माँ का इलाज, अपने बाप का इलाज? तो किसी सरकार ने 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया था? ये वाहिद नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने हर व्यक्ति को ख्याल रखा। 5 लाख का गोल्डन कार्ड, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके आगे जो ज़मींदार थे उनके अकाउंटों में 6000 डायरेक्ट उनके अकाउंटों में डाला। क्या ये कम कामयाबी है? देखिए, रामसू दरदही की बात करें, वहाँ के आवाम अभी भी रोड के लिए तरसते हैं, या दूसरे कहीं ऐसी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत जो है वो नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों पे क्या कहेंगे? जिस तरह से आप भी तो सत्ता में हैं, आपने कितनी बार आप वहाँ के मसाइल लेकर जो है हुकाम वाला तक पहुँचे, अपनी पार्टी के आला ओहदेदारान तक पहुँचे। आवाम आप देख रहे होंगे वहाँ की वो प्रोटेस्ट करती है, दरदही की आवाम एक लंबी मुद्दत से, आज के दौर में भी वहाँ पर सड़क नहीं। ये तो मैं पहले मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ वहाँ के जो मेंबर साहिबान थे, डीडीसी थे, या जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार लोग थे उस इलाके के, मैं उनको ही मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। क्यों दरदही के लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मुझे तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी वहाँ का डीडीसी था, चाहे चेयरमैन था, चाहे वो सरपंच था, उसने अपने इलाके के लिए क्यों नहीं काम किया। ये तो शर्म है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे संभाले हुए थे 3 टायर का सिस्टम, और उन लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। आज की डेट में भी अगर मेरे गरीब को रोड नहीं मिलेगा तो फिर कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो उनको रोड देगी।
जिन लोगों ने ये रोड देना था उन्होंने अपने फर्जों को अंजाम नहीं दिया। लोगों ने बखूबी देख लिया। खाली वोट के टाइम वो बड़े बड़े दावा करते हैं। विकार रसूल साहब वहाँ 2 बार एमएलए रह चुके हैं। क्या 2 बार उस एरिया का विजिट नहीं विकार साहब ने किया? क्या रुनियाल साहब उसी एरिया में रहते हैं, उसने अपने इलाके में क्यों नहीं देखा कि मेरे इलाके में मेरे दरदई के लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत है रोड की? तो अब हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने फ़र्ज़ों को अंजाम नहीं दिया, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, मगर हमें ये वादा है ऊपर वाले के साथ, हम इस रोड का बेड़ा उठाएंगे और इन लोगों की जो डिमांड है वो हम उसको 101% पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे बानिहाल में थे। अगर हम बात करें रेलवे प्रोजेक्ट की या 4 वे प्रोजेक्ट की, तो वहाँ के नौजवान जो है, अब वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हो गए, लेकिन नौजवान जो है अक्सर वो एक गिला करते रहे कि हमें यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, बाहर से लोगों को लाया। ये बार बार वो कभी भी आपके पास भी बहुत सारे नौजवान आए। देखो, जैसे आपने देखा है बखूबी, जब भी प्रोजेक्ट आए, जो भी नए प्रोजेक्ट आए, पहले तो प्रोजेक्टों का नाम ही निशानों नहीं था जम्मू कश्मीर में। जब नौजवानों की बात आपने कही ना कि ये नौजवान बेरोज़गार, क्यों इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, मेरा मानना यह है कि जो प्रोजेक्ट आए वहाँ पे जो सियासतदान थे उनको जब अटैची घर पहुँच गई तो उन्हें क्या यूथ से लेना देना, यूथ से क्या लेना देना। हाँ, आप पता भी कर सकते हो, जितने प्रोजेक्ट आए हमारे पास जो औकात थी अपनी, हमने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। जो पीएफ होता था वो पीएफ भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने खाया, मगर अब जो सरकार आई है, दिल्ली से चल के कोई पीएफ का मंत्री वहाँ आता है तो उस चीज़ से मेरे गरीब को फायदा हुआ। जो सेंटर की स्कीम के तहत जो एक मज़दूर को अपने राइट्स मिलने चाहिए, आज की डेट में बराबर मिल रहे हैं। मगर जो पिछले सरकारों में लोग रहे हैं उन्होंने क्या काम किया, जब भी यूथ आवाज़ उठाएगा तो एक लीडर का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको फिर अटैची घर पहुंच जाती है कि उनको पता होता कि लीडर यही है, यही लोगों का भला कर सकता है। मगर भला होने के बदले वो अटैची अपनी अंदर चली जाती है, तो मेरा गरीब का बच्चा, मेरा नौजवान बेरोज़गार और ही बढ़ता गया। उसके बाद जो आज की डेट में जो प्रोजेक्ट आए, आप देखो रामन बानिहाल सेक्शन में कितने प्रोजेक्टों में काम हो रहा है, कितना यूथ एंगेज हो रहा है, हर गरीब को अपना हक मिल रहा है। तो मज़दूर की तो दूर की बात है कि मज़दूर के साथ बेइंसाफ़ी पहले सरकारों ने की थी, मगर आज की सरकार में पहले जो मज़दूर है उसको अपना ट्रेड मिलता है, उसको अपना पीएफ का पैसा मिलता है। ये कामयाबी की बड़ी सीढ़ियाँ हैं। अगर सियासी तौर हम बात करें बानिहाल की, बानिहाल वो एरिया था जहाँ पर बीजेपी का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आपने वहाँ पर कमल के फूल की आबियारी की, लेकिन फिर भी ये ज़मीन ज़रखेज़ क्यों नहीं होती है वहाँ? क्यों आप जो है कभी भी वहाँ से जीत के नहीं आता? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम चाहते हैं कि बानिहाल जो एरिया है वो पथरीला है, पूरा पथरीला है, उसमें दरख्त लगाने का मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ दरख्त लगाना। तो हमने हर घर घर तक पहुँचाया, कमल का फूल हमने हर घर पहुँचाया। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, जबकि हमारा नामो निशान लेने वाला कोई नहीं था, वहाँ कुछ सिपाही थे जो अपने फ़र्ज़ों को पूरा आज तक अंजाम दिया। जब पिछली बार हमारे शौकत डैंग साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े थे तो उसको 10 साढ़े 10 हज़ार वोट मिले थे। वो भी तो हमारे लोग हैं ना, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के किया था ना कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, अपना एमएलए बनाएंगे। मगर शर्म से मैं यही कहूँगा कि जो हमारे डैंग साहब थे उसने तो लोगों के उस भरोसे पे कायम दायम नहीं रहा, उसने पार्टी को छोड़ के अपना दूसरा साइड देखा जहाँ ठेकेदारी का सिस्टम चलता है और ठेकेदार से पैसे मिलने हैं, तो वो क्यों ना वो मैं उसने पीडीपी को ज्वाइन किया। मगर जो वो लोग थे, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं, अगर उसने गद्दारी की तो हम तो गद्दारी करेंगे नहीं। हम तो बराबर शाना बशाना पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं
और भी पार्टी को इंशाल्लाह सफलता वहाँ से दिला के ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं तो अपने फर्जों को बखूबी निभाएंगे। उसके साथ ही आपने कहा कि कई एरियाओं में जो काम क्यों नहीं हुए, हमारा वहाँ खड़ी को ले लो, विकार साहब वहाँ 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उसी रोड से आते भी हैं जाते भी हैं, मगर बड़ी शर्म की बात है, चाहे वहाँ के डीडीसी है, चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, ठीक है 3 टायर सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ भला तो लोगों का हुआ। हर पंचायत में खड़ी की बात करूँगा, 4-4.5 हज़ार मकान खड़ी एरिया में गए, जो मोदी जी की स्कीम के दिए हुए मकान। आप ये उन 4,000 लोगों को, 4,500 लोगों को पूछ भी सकते हैं, चाहे वो दिए पंच ने, चाहे वो दिए सरपंच ने, चाहे वो दिए और भी किसी ने, मगर देने वाला मेरा मोदी जी है, जिसने मेरे हर गरीब को छत दिया। अभी भी 2 लाख मकान और आ रहे हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको नहीं मिले हैं। कुछ एक बाप को 5 बच्चे होते हैं, 5 के 5 बच्चों को खुश नहीं एट अ टाइम कोई कर सकता है। आपने देखा है पिछली सरकारों में रिश्वतखोरी कितनी होती थी, एक एप्लीकेशन दूसरी टेबल पर पहुंचाने के लिए कितना खर्चा होता था, मगर वाहिद सरकार है जो गरीब का काम ऑनलाइन कराता है। हर ऑफिसर को आदेश है, भाई ऑनलाइन करो इसका काम, कोई ले दे वाला सिस्टम अब चलने वाला नहीं है। वो पुराने ज़माने में जाता था, एटीजी भी जाती थी, सब कुछ जाता था। अब हर चीज़ का एक्सरे होता है, जो कैमरा लगे ना जगह जगह। हिंदुस्तान का जो नज़रिया है, कैमरा लगाए, कहीं पर भी कुछ एक लिफाफा पड़ा होगा रोड में, उसका भी हमें पता लग जाता। आज की डेट में वो सरकार है, और लोगों को बड़े सोच समझ के चढ़ते सूरज को, मेरे पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये कहना चाहता हूँ जो भाजपा से नफरत करते हैं, भाजपा सब हिंदू मुसलमान सिख सबों की पार्टी है, ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। तो जिस देश में हम रहते हैं, हमें उस फर्ज को अंजाम देना है। हमने वफादारी अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। मैं हर व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, उसको भी अपने देश की हमदर्दी होनी चाहिए। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी हो, छोटा सा आम हिंदुस्तानी नागरिक हो, उसको तो भी मुल्क के लिए वफादारी से काम करना चाहिए।